पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये महाभारत की कहानी है कि पांडव जो है बहुत अच्छा चक्रवर्ती सम्राट हुए और बहुत धर्मपरायण शासन किए और बहुत अच्छे सरहद के विस्तार किए और बहुत अच्छे चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने कुछ दिन के लिए वन में विहार करने के लिए अपने दोनों पत्नी के साथ गए। वन विहार। उसी समय में शब्दवेदी बाण चलाते थे और वो शब्दवेदी बाण जा कर के एक ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों संयोग करते समय दोनों के एक साथ में वो शब्दवेदी बाण बेध दिया। ये हिरण समझ करके मारे थे। अब जो है वहाँ पर जा करके देखे कि ये तो कांडव ऋषि पत्नी के साथ संयोग समय हमने मार दिया। ऋषि श्राप दिए कि जब आप अपने पत्नी के साथ संयोग करोगे तो तुम्हारा भी मृत्यु हो जाएगा। इसी श्राप के वजह से पांडव माद्री के साथ संयोग किए तो उसी समय पांडव के अंत हो जाता है। तो यहाँ पर हर मनुष्य के अपने कर्म फल भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म के संभाल करके करनी है। कोई ऐसा कर्म ना करना है जिससे कि भविष्य में दुख के सामना करना पड़े। मनुष्य के अपना कर्म हित है और अपना कर्म दुश्मन है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, अगर विचार करके काम करोगे तो दुख से बच जाओगे। अगर विचार के काम ना करोगे तो बिना मौत मारे जाओगे। आज जरूरत है कि युधिष्ठिर के 100 पुत्र थे, लेकिन युधिष्ठिर के बुढ़ापा में कोई सहायता ना किया। अब पुत्र मोह में या राज मोह में अंधे हो गए थे युधिष्ठिर। दुर्योधन के राजा बनाना, अपने राजा बने रहना, पांडवों के अधिकार ना देना, पांडवों से जलन करना और लास्ट में वही पांडव धृतराष्ट्र के गंधारी के प्रवस्ती किए और बहुत अच्छे से किए। इसलिए सावधान होकर के खेती करो। वो खेती कर्म रूपी खेती है। मनुष्य के कर्तव्य बनता है अब की पासा ना परे फिर 84 जाए। अगर आपकी पासा ना पड़ेगा तो 84 के फिर चक्कर लगेगा। 84 लाख जोनी में भ्रमण करने के बाद एक बार मनुष्य बनता है। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो। अगर माता पिता जो है गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव, नर नारी के अपने औलाद के सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं कि शादी होने के 20 साल पहले से हर नर नारी के
इंसान बन जाना चाहिए। अगर नर नारी इंसान होंगे तो उनके संतान भी इंसान होगा, और अगर शैतान होंगे तो औलाद भी शैतान होगा। ये कोई ज़रूरी भी ना है, बहुत शैतान के इंसान औलाद हुआ, जैसे हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद हुआ। शैतान के इंसान औलाद हुआ प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के, और कंस शैतान था। उग्रसेन इंसान थे तो उनको कंस शैतान हुआ। ये राजा महाराजा की कहानी है। इसलिए सावधान रहनी है, ऐसा कोई काम ना करना है जिससे अपना लोक परलोक खराब होके। हिरण्यकश्यपु जो है बहुत महान राजा था, और बहुत अत्याचारी था, शक्तिशाली था, लेकिन प्रहलाद के विष्णु भगवान के भक्ति से बहुत नाराज था। वो अपने राज्य में अपना पूजा कराता था। बहुत ऐसा असुर हुए हैं जो प्रजा से अपना पूजा कराते रहे। इस बात से प्रहलाद के संग बहुत घोर मरवाने के प्रयत्न किया, पहाड़ से कूदवाना, फेंकवाना, मरवाना, जल में डुबाना, अनेक तरह के गजन किया। लास्ट में चीता बना के जलाने का षड्यंत्र रचा गया। वहाँ पर होलिका जो है हिरण्यकश्यपु के बहन थी, उसी के वरदान था कि उसको आग जला ना सके। वो प्रहलाद के अपने गोद में लेके चीता पर बैठती है। प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। तबे से होलिका जला करके आए। होलिका के प्रहलाद के बचने के उपलक्ष्य में होलिका दहन के बाद होली मनाया जाता है। ये होली त्योहार के मनाने के कारण है। और प्रहलाद बहुत बढ़िया राजा हुए, धर्मात्मा राजा हुए, और समाज के लोक हित में अच्छा काम करते रहे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हर आदमी जो है अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। हमारे जितने पूर्वज थे ये सभी जो है देवता के या राक्षस के युद्ध पहले होता था, आज होता है, आगे होता रहेगा। विश्वास मार्गी जो मुर्दा के पूजा करते हैं उनका एक दल अलग है। ज्ञान मार्गी जो जिंदा के पूजा करते हैं उनका दल अलग है। जो ज्ञान मार्गी है वो घट घट में रमने वाला राम के पूजा करते हैं। सब घट रहा समाई, सब घट में रमने वाला चेतन आत्मा राम। आज जो विश्वास मार्गी है वो जो है अलग एक ब्रह्म के, भगवान खुदा गॉड अल्लाह परमेश्वर के मान के उसके तपस्या करता है, उपासना करता है। संसार के अंदर में राम के, कृष्ण के,
भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान बुद्ध के, भगवान कपिल के पूजा सारा करना चाहते हैं, लेकिन उनके बात मानने के लिए तैयार ना है। कपिल भगवान साफ शब्द में कहे कि जड़ चेतन के ग्रंथि पर गई आ छूटत अधिक अधिक उलझाई। जो इसको खोलने जाता है वो और फंस जाता है। और चेतन जो है ये प्रकृति के सुख के अनुभूति करता है, एहसास करता है, आनंद लेता है। जहाँ पर मन हो, दिल हो, इंद्रियां हो, वो जिंदा देवता है, सगुण ब्रह्म है। जहाँ मनुष्य के बनाया हुआ मूर्ति रूपी ब्रह्म हो, वो नकली देवता है। वो न देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है। धंधा बढ़िया चला देगा, जिसे वो धंधाबाज जो कि गुजरा सब अच्छा बन जाएगा, अच्छा चल जाएगा। कि इसलिए कि अनाड़ियों के कमी ना है। आत्मज्ञान के प्रकाश के वजह से भारत विश्वगुरु था। आज आत्मज्ञान के अभाव के वजह से ये भारत जो है सोना के चिड़िया, मिट्टी के चिड़िया बना पड़ा है। लेकिन आगे आने वाली समय में सत्य के जन्म हो चुका है और वो सत्य जो है बच्चा है। एक कलयुग के अंत होने जा रहा है। ये बूढ़ा हो गया है, इसको अब जाना निश्चित है और सतयुग के आना निश्चित है। जब आत्मज्ञानियों के जनसंख्या ज़्यादा हो जाता है तो सतयुग के शासन हो जाता है। जब अज्ञानियों की जनसंख्या ज़्यादा होता है और चरम सीमा पर होता है, घोर पाप होता है, घोर अत्याचार होता है, तो उस समय में जो है ये कलयुग के अंतिम चरण होता है। आज ज़रूरत है कि इस भयंकर पाप से ऊपर उठने के। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है ये अपना कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। और मनुष्य जो है संसार के बहुत बड़ा जो है परिवर्तन होता है। संसार के अंदर संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण भगवान और सुदामा जी पढ़ते थे और बलिराम जी। कृष्ण भगवान से और सुदामा जी से मित्रता हो गया। मित्रता होने के बाद दोनों गुरुकुल से अपने अपने घर पर आ गए। कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा बने और सुदामा जी जो है गरीब ब्राह्मण थे और कथा भागवत करके अपना गुजर बसर करते थे। रामलीला कृष्ण भगवान के रामायण के, महाभारत के कथा कह के अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन परेशानी से उनके पीछा ना छोड़ता था, परेशान थे। उनकी पत्नी कही कि कृष्ण भगवान जैसे राजा तुम्हारा मित्र है, तू इतना गजन अपने क्यों सह रहा है, हम लोगों के गजन दे रहा है, जाके मदद क्यों नहीं मांग लेता है। पंडितन के तो काम है मांगने खाने के। ये नहीं चाहते थे कि हम उनके एहसान लें। बहुत कहने के बाद जो है
सुदामा जी द्वारिकापुरी कृष्ण के पास गए तो इनकी वेशभूषा, जूता चप्पल सब टूटा फटा, कपड़ा लता मैला, कपड़ा फटा, ये देख करके चौकीदार अंदर नहीं जाने दे रहा था। कहा कि तुम्हारा मित्रता भगवान श्री कृष्ण से है, विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं जाने दे रहा था। किसी ने सज्जन मिल गया जो गार्ड के अधिकारी था, उसने जो है सूचना जाके अंदर दे दिया कृष्ण भगवान से कि सुदामा नाम के एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। कृष्ण भगवान आते हैं और सुदामा के गले लगते हैं और कहते हैं कि मित्र, बहुत देर करके मिले हो, काफ़ी समय के बाद मिले हो। कृष्ण भगवान ले जाते हैं, उचित सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं और भोजन पानी कराते हैं। उसके बाद से थोड़ा चावल के पोटली कांख में दबा रखे थे कि कहीं कृष्ण भगवान पूछेंगे कि भाभी ने क्या हमको दी है। ये दिखाना ना चाहते थे, शर्म के मारे, लाज के मारे। कृष्ण भगवान जान गए और वो पोटली खींच लिए, उसमें से 2 मुट्ठी खा लिए, तीसरा मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मिणी रोक दी और ये दोनों के बहुत बढ़िया दोस्ती की मिसाल है। संसार में कोई नाता, संबंध, रिश्तेदारी जोड़ना आसान होता है, निभाना कठिन होता है। इसलिए अगर मित्र हो तो सुदामा जी और कृष्ण के जैसे मित्र हो, राम और केवट के जैसा मित्र हो, भगवान राम और सुग्रीव के जैसा मित्र हो, भगवान राम और भविष्य के जैसे मित्र हो, जो हर एक कठिनाई में साथ दे। और मित्र उसी को कहते हैं जो दुख में साथ दे। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख घर में माया, तीसर सुख सुतवंती नारी, चौथा सुख पुत्र यज्ञकारी। भैया शरीर निरोग रहे, ये संसार के सबसे पहला सुख है। और घर के अंदर संपन्नता हो, धन बल विद्या में संपन्न हो, सुख शांति हो, तो ये दूसरा सुख है। अगर पत्नी पतिव्रता हो, आज्ञाकारी हो, तो ये तीसरा सुख है। और पुत्र आज्ञाकारी हो और माता पिता के सेवा परायण हो, आज्ञा पालन करे, ये चौथा सुख है। दुनिया सुख खोजने में लगा है। सब जो है, सब देव लगे जा करके सुख खोज रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि सुख जो है किसे कहते हैं, तो उनके समझ में ना आता है। जिस भगवान के देवी देवता के खोजते हैं, वो देवी देवता भगवान सब जल के मर करके जल चुके। कोई जमीन में गाड़ा गया, कोई जलाया गया, कोई पानी में दहवाया गया, सबके आखिरी संस्कार हो चुके हैं। सबके अब उनका नाम अमर है।
अब वो नाम के आधार पर उस राम के, कृष्ण भगवान के, बुद्ध के, महावीर के, हनुमान जी के दुनिया खोजने में लगी है। जो आत्मा मोक्ष हो करके आवागमन से छूट के देवी देवता हो जाती है, वो बिना शरीर के कुछ कर नहीं सकती। तो वो जो है परम शांत स्वरूपस्थ हो जाती है, निर्वाण के प्राप्त हो जाती है। अस्तित्व तो उसके है, अपने आप में पूर्ण है, शांत है। तो यहाँ ज़रूरत है कि किसी देवी देवता के बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। संसार के गायत्री मंत्र से कहते हैं कि दुनिया के कल्याण होता है। पंचाक्षरी मंत्र से दुनिया में जितनी मंत्र है, ओम है, पंचाक्षरी मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इसे केवल संसार के सारे मंत्र से मन एकाग्र करने के लिए जाप के विधान है। इसके आगे वो काम ना करता है। इसीलिए जो अपने को जान जाता है वो संसार को जान जाता है, जो अपने को नहीं जानता है वो किसी के न जानता है। जो अपना कल्याण किया वो संसार के कल्याण कर दिया, जो अपना कल्याण ना किया वो किसी के कल्याण ना किया। इसलिए अपने के जानो, अपने के मानो, अपने के एहसास करो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, आत्मज्ञानी बने और सब घट घट में आत्मज्ञान के रोशनी फैलावे। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब